हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग की पॉइंट्स देखने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो इसके पहले भी हम लोग ने सलाइवरी ग्लैंड जो थी उसके टाइप्स क्या है, उसके कंपोजिशन, उसके एंजाइम्स, जो कुछ भी है हम लोग ने ब्रीफ में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड की सबसे अच्छी सी चीज़। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है। अगर इसकी वेट के बारे में बात करें तो इसका वेट होता है अराउंड 25 ग्राम्स। पेयर्ड पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं ये ओवरलैप करती हैं मैसेटर मसल को एंटीरियरली। सरफेस ऑफ मैसेटर पर एक स्मॉल डिटैच्ड पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड का, ये लाई करता है जाइगोमैटिक आर्क और पैरोटिड डक्ट के बीच में। इसको बोला जाता है एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड और सोशिया पैरोटाइटिस और पार्स एक्सिस सेरिया। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो होता है ये सेपरेट करके रखता है पैरोटिड ग्लैंड्स को सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से। ये पियर्स्ड होता है बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देख लेते हैं फेशियल नर्व के बारे में कि वो इस ग्लैंड के थ्रू कैसे पास होती है। देन फेशियल नर्व जो है ये ग्लैंड में एंटर करती है अपर पार्ट के पोस्टीरियर मेडियल सरफेस जो होता है इसके पैरोटिड ग्लैंड का, उसके थ्रू ये एंटर करती है और फिर ये डिवाइड हो जाती है टर्मिनल ब्रांचेस में ग्लैंड्स के अंदर। जो अरेंजमेंट होता है ब्रांचेस का फेशियल नर्व की, ये जो होता है जब एग्जिट करता है पैरोटिड ग्लैंड से उसको एक नेम दिया जाता है, वो है पेस एंसेरिनस। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पैरोटिड डक्ट जिसको एक्सटेंसस डक्ट भी कहते हैं इसके बारे में। तो पैरोटिड डक्ट जो होता है ये एमर्ज करता है एंटीरियर बॉर्डर से ग्लैंड के और फिर ये पास होता है फॉरवर्डली ओवर द लेटरल सरफेस ऑफ मैसेटर और फिर इसको पैल्पेट किया जा सकता है टेंस एंटीरियर मार्जिन ऑफ मैसेटर मसल के ऊपर। ये जो डक्ट है ये ओपन होती है वेस्टिब्यूल में माउथ के, जिंजीवो बक्कल वेस्टिब्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, कौन से पॉइंट पर एक्सटेंसस डक्ट ओपन होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये ओपन होता है वो है अपोजिट द क्राउन ऑफ द अपर सेकेंड मोलर टूथ। अब इसके नर्व सप्लाई के बारे में देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड के। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है कि जो फेशियल नर्व है वो इसके अंदर एंटर तो करती है लेकिन वो इसको सप्लाई नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने फेशियल नर्व का पूरा पाथवे पढ़ा था। लेकिन इसके बारे में देख लें तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से जो फेशियल नर्व है वो इनर्वेट नहीं करती है, बस पियर्स करती है उसको, ठीक। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई के बारे में देख लें अगर, तो जो कि सेक्रेटोमोटर सप्लाई होता है ये डिराइव्ड होता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से वाया ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक। अब हम लोग और देखेंगे पैरोटिड ट्यूमर के बारे में। तो पैरोटिड ट्यूमर्स को अगर देखें हम लोग तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक, या तो बेनाइन या तो मैलिग्नेंट। बेनाइन वाला जो होता है उसके अगर हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देख लें तो है पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा, लिम्फोमेटोसम या फिर मिक्स्ड पैरोटिड ट्यूमर और लियोमॉर्फिक एडिनोमा भी कह सकते हैं जिसको, ठीक। फिर आता है मैलिग्नेंट टाइप का पैरोटिड ट्यूमर। इसके अगर टाइप के बारे में देख लें तो इसका एग्जाम्पल है एडिनोकार्सिनोमा। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं लियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में। तो जो लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है सलाइवरी ग्लैंड का। मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है ये पैरोटिड ग्लैंड में। ये एक मिक्स ट्यूमर का टाइप होता है, मतलब इसमें बोथ एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली ये कब देखने को मिलता है, किस एज ग्रुप के वुमेन्स को अफेक्ट करता है, तो वो है 3rd और 5th डिकेड की वुमेन्स को अफेक्ट करता है ये, ठीक। ये जो होता है हमारा लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये सॉलिटरी होता है, पेनलेस होता है और स्लो ग्रोइंग नोडुलर ट्यूमर होता है। फ्लेशियल नर्व जो होती है इस ट्यूमर में इन्वॉल्व नहीं होती है। ये जो ट्यूमर होता है ये लोकेटेड होता है कहाँ पर, बिलो और फ्रंट ऑफ द ईयर के, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे दिखाई देगा, वहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट होता है पैरोटिड ट्यूमर, ठीक। फिर आता है इसके जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है वो है हेटेरोजेनिटी और ये रेयरली अंडरगो करता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था शॉर्ट में कुछ पॉइंट पैरोटिड ग्लैंड के बारे में या फिर एक्सटेंसस डक्ट के बारे में और पैरोटिड ट्यूमर के बारे में। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह से हम लोग और भी वीडियोस कवर करने वाले हैं जो कि कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।